दीपावली के ठीक 2 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्योहार भी भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस त्योहार को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ये प्रथा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इस दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन भर यमदेव का भय नहीं सताता और भाई बहनों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस साल भाई दूज की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में भाई दूज का पर्व कब है और भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुरू होगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से और समाप्त होगी 15 नवंबर दोपहर 1:47 पर। जो लोग 14 नवंबर को मंगलवार के दिन भाई दूज मनाएंगे उनके लिए तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:10 से 3 बजे तक। ध्यान रखना है, दोपहर से पहले तिलक का कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि द्वितीय तिथि प्रारंभ होने के बाद ही तिलक किया जाता है। और इस दिन राहुकाल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में भाई को तिलक नहीं किया जाता है। बात करें 15 नवंबर बुधवार की तो तिलक का सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6 बजे से 11:30 तक और इस दिन राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में आप भाई को तिलक ना करें। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें उनका स्वागत करती हैं। भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। साथ ही भाई के सुखी जीवन की प्रार्थना भी करती हैं और इस दिन यमराज जी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ही यमराज जी पहली बार अपनी बहन यमुना के घर गए थे। तब से ही इस तिथि को यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। भाई को तिलक लगाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। भाई दूज की पूजा के लिए कुछ आवश्यक पूजन सामग्री आपको जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि पूजा की थाली में टीका, चावल, सूखा हुआ गोला यानी नारियल, मिठाई, कलावा, धूप, दीप और एक रुमाल जरूर रखें। भाई दूज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और घर के मंदिर में पूजा करें, घी का दीपक जलाएं। जब तक भाई को तिलक ना लगाएं तब तक बहनों को कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो कुछ भी हल्का फुल्का आप आहार ले सकते हैं। अगर भाई किसी कारण, व्यवस्था के कारण ना आ पा रहे हों तो बहनें भी अपने भाई के घर जाकर तिलक कर सकती हैं। सबसे पहले भाई को किसी चौकी पर, पीढ़े पर बिठाएं। चौकी या पीढ़ा ना हो तो आप कुर्सी पर भी बिठा सकते हैं। ध्यान रखें कि भाई और बहन दोनों का ही मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप तिलक की तैयारी करें। भाई के ऊपर गंगा जल का छींटा दें। फिर माथे पर तिलक लगाने से पहले आप भाई के सिर को रुमाल से ढक दें। तिलक लगाएं, भाई के माथे पर अक्षत लगाएं, दीप जलाकर भाई की आरती उतारें और सूखा गोला भाई को भेंट में दें। भेंट में देने के साथ ही कुछ भी मिठाई या भाई की पसंद के पकवान उन्हें खिलाएं। तिलक लगाते समय हाथ जोड़कर अपने आराध्य देवी देवता और यमदेव से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इसके बाद भाइयों को भी चाहिए कि बहनों को कुछ न कुछ उपहार दें। बहनों की सदा रक्षा करना और बहनों के सदा सुख दुख में काम आना ही बहनों के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। भाई को तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही लगाना चाहिए और बहनों को भी चाहिए कि वो बैठकर ही अपने भाई को तिलक लगाएं, भाई की पूजा करें। दूसरी परंपरा के अनुसार भाई दूज के तिलक के लिए बहनें सुबह स्नान करने के बाद अपने आराध्य देवी देवता भगवान विष्णु या भगवान गणेश जी और भगवान कृष्ण का पूजन करती हैं और फिर इस दिन भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाती हैं। उस पर फिर पान के पत्ते, सुपारी और चांदी का या फिर नॉर्मल एक सिक्का रखती हैं।
फिर भाई के हाथ पर धीरे धीरे पानी डालते हुए भाई की लंबी आयु की कामना के लिए मंत्र पढ़ती हैं। फिर दीप जलाकर भाई की आरती उतारती हैं और उसके बाद सूखा गोला भेंट देती हैं। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार भाई दूज का पर्व मनाना चाहिए। आज के दिन आप अपने भाई को माखन मिश्री या फिर घर पर बनी मिठाई से मुंह मीठा करवा सकती हैं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ में हाथ में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप भी अपने भाई के हाथ पर तिलक करने के बाद कलावा बांध सकती हैं। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान गणेश जी को अपना भाई मानकर उनका भी तिलक कर सकती हैं। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक ना कर पाए, जैसे कि इस बार 2 दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन यदि आप किसी कारण से आपके चाहे भाई आपके पास ना आ पाए या आप बिजी हो, किसी कारण से आप भाई दूज पर शुभ मुहूर्त में टीका ना कर पाए, तो आप जो सूखा गोला है उस पर तिलक करके विधि विधान से तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करके भी उस सूखे गोले को रख सकती हैं। उसके बाद जब भी आप भाई के घर जाएं या भाई आपके पास आए तो उस सूखे गोले को मिठाई या उपहार सहित अपने भाई को भेंट में दे सकती हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आज भाई दूज की कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद हो तो आप ये कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।